हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। आईएससी का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऑसिलेशन, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसमें पिछले क्लास में बताया था कि अगर एक स्प्रिंग है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, माइनस kx, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो k आता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, बराबर ना। तो देखो, तो यहाँ पे y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिखा हूँ। तो अगर स्प्रिंग अगर ऐसा है, ठीक है, और ये मास m है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में डिस्प्लेस नहीं हुआ, x इक्वल टू 0 है, ठीक है, k। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट y हो गया इसका, ठीक है। मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो f इक्वल टू माइनस k y होगा, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, हम लोगों को क्या पता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dy बाई डी टी, y के फॉर्म में लिखना है, पहले मैं x के फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे y के फॉर्म में। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई डी टी। फिर देखो v को क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो d बाई डी टी। v के जगह पे क्या लिख सकता हूँ जी, dy बाई डी टी, तो यहाँ पे लिख दो dy बाई डी टी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से। तो a इक्वल टू d इंटू डी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, डी टी इंटू डी टी क्या हो जाएगा, डी टी का होल स्क्वायर। तो ये a का वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे क्या पता है, F इक्वल टू ए भी पता है, ठीक है। तो a का वैल्यू इक्वेशन 4 से 5th में डाल दो, ये 5th। तो a के जगह पे क्या डालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू m डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर मिलेगा तुम्हारा। ये 6th इक्वेशन हो गया, फोर्स का फॉर्मूला। अभी ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड 6 को दोनों फोर्स है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है फोर्स, तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 6 क्या मिलेगा जी, माइनस के वाई इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, बराबर है। तो इसको राइट में ले लो, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. This is the differential equation. Differential equation of SHM. ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। अभी देखो, मॉडिफाई कर देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या मिला, m डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 0, ये है ना, यह है अपना। तो अभी देखो, ये m से डिवाइड कर देता हूँ, ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू वाई इक्वल टू 0, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई m कर दिया, ठीक है। तो ये k बाई ए मास है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मास है, तो ये नया कांस्टेंट है तुम्हारा, और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको राइट में ले लो, तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोलो, k बाई एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला मिला, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ओमेगा का वैल्यू पूछेगा तो स्क्वायर रूट ले लेगा, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है, ए मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। या सिंपल भी होता है, a इक्वल टू dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में फॉर्म में डी स्क्वायर वाई अपॉन
dt का स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूला है। तो एक नया फार्मूला दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ k बाई m प्लस माइनस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके जगह पे क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, क्या है इसका मतलब? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू ए साइन ऑफ, पिछले क्लास में बताया था, ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फेज एंगल, फेज एंगल। ठीक है ना। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? टाइम पीरियड। टी क्या है? और ए क्या है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए दूसरे बुक में ना क्या करता है, इसको कैपिटल ए लिखते हैं ताकि स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस हो। यहाँ पे ये जो है ना एम्पलीट्यूड है, याद रखना। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लिख लेना। अभी देखो क्या बोलता है, अभी इसी इक्वेशन को अरेंज करना ये वाले को। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या है इक्वेशन? टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। किससे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 dy बाय dt। ठीक है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों में। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो ये वाला तो पार्ट रहेगा ना। तो ये टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर है। इसमें क्या आएगा? 2 dy बाई डी टी इंटू वाई स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 ही होगा ना, समझा? इसलिए नहीं लिखा, समझा ना। देखो ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ sides by 2 dy by dt। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से देखो, अभी टोटल वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? डी को बताओ, इंटीग्रेट करेंगे ना टोटल वैल्यू। जैसे स्मॉल वर्क डन है डी डब्ल्यू, टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन, बराबर ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए और एक्सेलरेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा। क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, dy बाई dt इंटू टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या ले लो? एलसीएम ले लो, इंटू डी टी कर लो, प्लस 2 वाई स्क्वायर, वाई बोले तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसके लिए बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी टी इंटू वाई इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। इस बार क्या क्या मैं डी टी से मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे डी टी नहीं था ना, ऊपर में मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा जी? बचा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये समझा? 2 बाहर लिया, इसको डी वाई, ये वाले को साथ में लिया, उसको इधर लिख दिया। फिर ये वाले को बाहर ले लिया, ये y इधर रखा हूँ और ये dy। समझा? यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स है, इंटीग्रेशन 12th का मैथ्स है। ठीक है,
तो मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dx रहेगा ना तो इसका पावर 1 है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका पावर 1 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, तो x का पावर 2 डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, इसका आंसर। अगर मैं इंटीग्रेशन dx लिखूंगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 0 ना, x रेज टू 0 इंटू डी एक्स, इसका x रेज टू 0 1 होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर x आएगा। समझा ना? एक पावर बढ़ता है ना तो 0 में क्या ऐड करेंगे? 1 ना, तो ये 1। ये समझा? तो अभी समझ जाओगे। अभी देखो ये 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? dy बाई dt का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 बाहर है, ये आएगा dy बाई dt का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू, ठीक है, इसका पावर 1 है ना। तो अभी बताया कि पावर ऐड होता है, तो ये y स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। एक कांस्टेंट ऐड होता है यहाँ पे c1, यहाँ तक क्लियर है? तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस कैंसिल करेंगे इसको, तो y स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट है ना c1, ये c1 को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? समझा ना? अभी देखो ये ना, ये जो c1 है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन। जैसे मैं सुबह में कैसे था, दोपहर में कैसा हूँ, रात को कैसे बिहेव कर रहा हूँ, उसके ऊपर ये c1 डिपेंड करता है। तो ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर y का वैल्यू a हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब बताता हूँ। जैसे ये कोई इक्वेशन है, तो ये जो वैल्यू होता है ना मीन पोजीशन से यहाँ तक, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये मिनिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू a, समझा? तो ये मैक्सिमम है। तो ये जब इक्वल हो जाएगा तो कंडीशन क्या मिलेगा वो बताना है। तब वेलोसिटी क्या है, तो इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? dy बाई dt का वैल्यू 0 होता है। कब? जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये पेन दिख रहा है, पेन, इसको अगर मैं फेंकूंगा ना ऐसे ऊपर, तो जब ऊपर वेलोसिटी 0 होता है तब नीचे आता है ना, समझ में आया? देखो कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो जब फेंकते हैं ना तो हाई वेलोसिटी होता है, और जब ऊपर वेलोसिटी 0 होगा ना तभी नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा तभी नीचे आएगा, समझा? तो देखो ये जब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? 0। और जब स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और सिंपल तरीके से ऐसे समझो, पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, जब यहाँ से मैं पुश करूंगा इसको तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा तभी ये नीचे आता है ऐसे, समझा? दो तरीके से समझा दिया हूँ। तो इसके अंदर डाल दो, ये वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। ये कंडीशन डाला इसके अंदर, कंडीशन, तो ये वाला वैल्यू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, y के जगह पे क्या डालना है? a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू c1, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन लिया था? इसको 7 ले लो, इसको 8 ले लो। तो ये जो कंडीशन का वैल्यू है ना c1 का, इसमें डाल दो, तो ये क्या मिलेगा? dy बाई dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। c1 की जगह पे क्या लिखना है? 8 इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये समझा? समझा ना? ये कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? कंडीशन डाल के कि अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होता है? 0। वेलोसिटी इज 0 एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाले कंडीशन से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। dy बाई dt मतलब वेलोसिटी ही होता है। तो देखो इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, तो dy बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। दोनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो dy बाई dt इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो एक ओमेगा बाहर ले सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिला वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड, अभी भी बताया हूँ। ओमेगा वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। ये वेलोसिटी का देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो वेलोसिटी आता है। ठीक है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ऐसे फॉरवर्ड करेंगे तो आगे वाला पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन में। इसमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अगर ए को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला अपने को, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझा ना। तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया था, क्या आया था, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर है। तो देखो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ज़्यादा क्लियर है। तो सेम वेरिएबल को सेम साइड करो। देखो dy और यहाँ पे y है। ठीक है, सेम वेरिएबल है तो इसको नीचे ले लो, इसको और इसको इधर भेज दो। एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेटेड है इसलिए। तो देखो dy बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम वेरिएबल को सेम साइड ले लो और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेट कर दूंगा टोटल वैल्यू निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का। ठीक है, जैसे एडिशन का साइन समेशन होता है ना, उस इसके साइन की जगह पे ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मैथ्स का इंटीग्रेशन का। मैं बता देता हूँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ डी एक्स, तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई है, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, साइन इनवर्स वाई अपॉन ए। समझा, y अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा, और ये dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन मिल गया। और एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग फाई बोलेंगे, फेज एंगल, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखो क्या मिला, साइन इनवर्स y अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी मैथ्स में एक और यूज करेंगे, अगर साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स है तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू वाई हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ चला जाता है और y आउटपुट बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। ये वाला इसके साथ हो जाएगा ना, और बाहर आ जाएगा y अपॉन a। तो ये a मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई। तो ये y तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। और a क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फाई क्या है, फेज एंगल। चलो ये लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा के जगह पे क्या डालने का, 2 पाई बाई टी। ठीक है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा के जगह पे क्या आएगा, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो अभी देखो
वेलोसिटी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा जी, dy बाई dt जो होगा वो वेलोसिटी देगा, ठीक है। ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन करेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई dt। तो ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई डी टी, ओमेगा बाहर ले लेंगे, डी टी बाई डी टी कितना होता है 1, तो ये आएगा ओमेगा, ठीक है। तो ये आएगा ओमेगा, ये ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आएगा वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ। v इक्वल टू क्या मिला, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ए ओमेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट इसको करूंगा साइन में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हो गई, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, तो ओमेगा के जगह पे क्या लिखूंगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ये v इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ पे देखना एक बार और डिफरेंशिएट करना रह गया ना। हाँ, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अरेंज कर दिया, मतलब अलग अलग फॉर्म में, ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको 2 पाई बाई टी के फॉर्म में लिखा हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, और ये तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू डाल दिया हूँ, ठीक है। अभी देखो एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो v इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी होगा। तो a इक्वल टू ए ओमेगा, ये माइनस इधर ले लेता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा बाहर ले लो, डी टी बाई डी टी, ये क्या होगा 1 है। तो a इक्वल टू ये ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई कर लो, a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे ये जो a है ना वो है एक्सेलरेशन, और ये a जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ठीक है। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जी, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखो साइन 0 होता है तो 0 होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y का इक्वेशन, ये y का ग्राफ हो गया, ठीक है। बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी। फिर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो कॉस 0 पे क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। साइन 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पे, 0 पे,
तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, 0 पे। जीरो होता है ना, साइन जीरो तो हाँ, तो ये तो 0 किया ना, यहाँ से स्टार्ट किया ना, समझा। ये y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये डॉटेड कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। समझ में आया? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t, v का वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। चलो अभी नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन, a इक्वल टू क्या है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो देखो नेगेटिव में है साइन, साइन 0 0 होता है, लेकिन ये नेगेटिव से स्टार्ट करना है, 0 से ऐसे, ये समझा। देखो ये पॉजिटिव ग्राफ है तो ऊपर से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला मिला। चलो ये लिख लो, इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं।